नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। पूरे प्रदेश भर में सरकार द्वारा ओटीएस योजना चलाई जा रही है, यानी एक मुश्त समाधान योजना। उन उपभोक्ताओं के लिए जो बिजली के बिल काफी बकाया हो उनका, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप बिजली विभाग में जाके अपने जो भी नियरेस्ट आपका विभाग हो, वहां पे जाके आप बिजली का बिल आपका बकाया हो वो आप चुका सकते हैं। इस खास योजना पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अधीक्षण अभियंता यूसी वर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे ओटीएस के बारे में, क्योंकि अभी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं और यही कारण है कि गोरखपुर के खासकर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है कि केवल 2% अभी तक लोग ही हैं जो इसका लाभ उठा पाए हैं। वहीं शहर की स्थिति देखें तो बेहतर है, 10% के करीब लोग इससे अभी तक लाभ उठा चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ओटीएस क्या है और जो उपभोक्ता है वो इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। सर, पहले स्वागत है हमारे। धन्यवाद। ये ओटीएस जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, ये क्या है और उपभोक्ता इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? इसमें सरकार की तरफ से समय समय पे ओटीएस की योजना आती है। इस बार ये 1 जून से लेकर के 30 जून तक के लिए भी लागू की गई है। इसमें घरेलू उपभोक्ता हैं, हमारे ट्यूबवेल के उपभोक्ता हैं, प्राइवेट ट्यूबवेल, और 5 किलोवाट तक के कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं। इनको ब्याज में जो भी इनके ऊपर ब्याज होगा 30 अप्रैल 2022 की डेट में 30 अप्रैल 2022 की डेट में जो भी ब्याज होगा वो जमा करने पे उनका पूरा ब्याज माफ हो जाएगा। और इसमें एक ये भी दिया गया है छूट कि जिनका 1 लाख से नीचे का बिल है वो 6 किस्तों में भी जमा कर सकते हैं, एक साथ भी जमा कर सकते हैं। और जिनका 1 लाख से ऊपर बकाया है वो लोग 12 किस्तों में कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों ये सरकार ने उनको दिया है कि अगर पैसा धीरे धीरे देना है तो 12 किस्तों में कर सकते हैं। यानी आसान भाषा में अगर कहें तो ओटीएस मतलब वन टाइम सेटलमेंट जो है, आपके जो बिजली के बिल पे ब्याज बना है वो पूरी तरीके से माफ हो जाएगा। और अगर अमाउंट ज्यादा है बिल का तो आप अपने नजदीकी जो भी वहां पे है वहां जाके बिजली बिल का जो है एक ईएमआई पे आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। बिल्कुल यही है इसमें किस्तों में कर सकते हैं। दूसरा एक और भी है, अगर किसी को लग रहा है कि हमारा बिल गलत बन गया है तो बिल करेक्शन भी होगा। हमारे यहाँ डिवीजन में जाएगा कि वो कहेगा कि मेरा बिल पहले सही कर दीजिए, इसके बाद जो भी सही होगा हम कर देंगे, तो वो भी कर सकता है वो। तीसरा एक ये है कि अगर किसी की बकाया आरसी निकल गई है या किसी का चोरी में कोई पकड़ा गया और उस पर भी उसका ब्याज लग रहा है तो वो भी ब्याज माफ हो जाएगा। मतलब बिल के साथ ये भी अलग तरह के केसेस कंसीडर किए जाएंगे। या किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट में चला गया और हमें लग रहा है कि वो कह रहा है कि हम आपके बिल से संतुष्ट नहीं, तो वो भी हमारे यहाँ आ करके और अपनी बात रख करके समाधान उसका निकल सकता है। मतलब उसको ये योजना है जो आपके डिस्प्यूट है, जो कंज्यूमर है, सॉल्व करा सकता है जा करके, वो उसके अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत वो भी सॉल्व हो जाएगा। अभी इस योजना की बात किया जाए सर तो बहुत से उपभोक्ता हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। अवेयरनेस विभाग की तरफ से चलाया जरूर जा रहा है लेकिन लोगों तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं और अभी भी इसीलिए देखा जा रहा है कि ग्रामीण में स्थिति दयनीय है। हालांकि शहर में स्थिति बेहतर है, 10% लोग इससे लाभ उठा चुके हैं। कारण क्या है कि अभी विभाग लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, अब शहर के बारे में ही हम बता पाएंगे। देहात का तो मुझे लगे हमारे 24 बिजली घरों पे और लगभग मेरे पास 22 जेई समय हैं। सभी जेई अपना प्रचार कर रहे हैं, पैम्पलेट भी बांटे हैं, सबके बिल निकाल करके नोटिस भी बांटी जा रही हैं। हम लोगों ने उसकी फ्लैक्सी भी लगवाई जगह जगह। और एक ये अभी हमारा जो FM टीवी है उस पर भी इसका प्रचार हो रहा है। प्रचार के सभी तरीके अपनाया जा रहा है। अखबारों में भी हमें बड़ा सहयोग मिलता है, वो भी इसको प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार तो कोशिश शहर में बेटर है। हम फिलहाल शहर का ही बता पाएंगे। और हम लोगों ने 10% के करीब अभी इसमें प्रगति आ भी गई हमारी, लेकिन अभी भी कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये 15 के बाद पिकअप करेंगे, क्योंकि हर आदमी लास्ट में ही आना चाहता है। अच्छा, शहर में ऐसे कितने उपभोक्ता हैं सर जो अभी तक मतलब उन पे बकायेदार हैं और कितने लगभग रुपए का उन पे बकाया है? अभी हमारे पास जो टोटल उपभोक्ता इसमें निकल के आए इस स्कीम के अंतर्गत, घरेलू और वाणिज्य, चूंकि ट्यूबवेल यहाँ पर नहीं है शहर में, तो 60,316 उपभोक्ता है टोटल शहर में जिनको इस कैटेगरी में ले सकते हैं फायदा वो। और उनके ऊपर कुल हमारा जो बकाया है 143 करोड़ रुपया है सारे उपभोक्ताओं पे, 60,000 उपभोक्ताओं पे। और उसमें जो ब्याज है वो 32.5 करोड़ है, यानी 32.5 करोड़ माफ हो जाएगा, सरकार माफ कर देगी यदि सारे लोग टर्नअप हो जाते हैं और विभाग को 110 करोड़ मिलेगा। लेकिन जो अभी की स्थिति है, हमारे 6,000 उपभोक्ता टर्नअप हो चुके हैं और 3 करोड़ 70 लाख का बिल जमा हुआ और 1 करोड़ का ब्याज माफ हो चुका है उनका। तो इस तरह से 10.5% की प्रगति अभी शहर में आई है, लेकिन उम्मीद है कि ये आगे बढ़ेगी
और इसको हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे, इसमें प्रचार भी कर रहे हैं, प्रयास करेंगे। लगभग 60,000 के करीब लोग इस ओटीएस के अंडर में आते हैं और अगर ये लोग पैसे देते हैं तो 143 करोड़ 16 लाख रुपए बनता है, लेकिन माफ हो जाएगा जो ब्याज है वो 32 लाख रुपए तक। अच्छा, ये विभाग माफ कर देगा। 32.5 करोड़ माफ हो जाएगा इसमें। जी जी, ब्याज का 32.5 करोड़ माफ हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सबसे पहला लाभ है वो उपभोक्ता यानी हम आपको मिलने वाला है, जो कंज्यूमर हैं, जो बिजली। इसमें ये होता है कि जैसे हमारे ज्यादातर उपभोक्ता लगभग 50% उपभोक्ता हैं जो हर महीने जमा ही कर रहे हैं बिल, लेकिन कभी किसी के साथ कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, कोई बीमार हो गया घर में या कुछ भी दिक्कत आ गई है, फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, बिल नहीं जमा कर पा रहा है, एक दो बार वो ट्रैक से उतर गया तो फिर उसका बिल बढ़ता चला जाता है। मान लीजिए कि आज 2,000 बिल है, अगले महीने 4,000 हुआ, फिर 10,000 पहुंच गया। अब उसमें से पार्ट पेमेंट 1-2 हजार वो कर गया, लेकिन वो फिर भी बढ़ता चला जाता है, पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे लोगों का है, उन पे ब्याज चढ़ता चला जाता है। तो ऐसे लोगों की स्कीम बड़ी फायदेमंद है कि ब्याज आज की डेट में खत्म हो रहा है, तो वो उसका लाभ ले लेंगे तो उनका पूरा बिल साफ हो जाएगा। ठीक है सर। और ओटीएस के अंडर में एक कॉमर्शियल वाले भी आते हैं और रेसिडेंशियल भी आते हैं। 5 किलोवाट के, ये जैसे 5 किलो कॉमर्शियल में कम आती है स्कीम, ज्यादातर घरेलू के लिए आती है। इस बार गवर्नमेंट ने जो है कॉमर्शियल को भी दिया है। तो कॉमर्शियल में बहुत अच्छा तो ये है कि जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम 2 साल में लोगों का व्यवसाय भी नहीं चला, स्थितियां खराब रही, बिल नहीं जमा कर पाए, उनके बिल चढ़ता चला गया, तो वो लोग ये सेटलमेंट का फायदा ले सकते हैं। क्योंकि अब थोड़ी बहुत दुकानें चलने लगी हैं, करीब 6 महीने से ठीक है स्थिति, तो वो लोग अपना जो ब्याज सारा माफ कर करके केवल मूल देना पड़ेगा उन्हें, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। लेकिन ये 5 किलोवाट तक की हमारा उनसे तो जरूर अनुरोध रहेगा कि वो लोग कार्यालयों में संपर्क करके और अपना इसको क्लियर करा लें। ठीक है सर, एक सवाल है, मतलब नॉर्मली ये पूछना चाहूंगा आपसे कि बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो उसमें बैठे रहते हैं कि चलो ठीक है बिजली का बिल है 1 महीना नहीं, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल बाद जो है जमा कर देंगे। उनके लिए क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि या कोई ऐसी टाइम लिमिट कि आपको इतने समय तक ही जमा करना है, या हर महीने जमा कर देने से ही कुछ फायदा? नहीं, हर महीने जमा करने से 0.5% का उन्हें उसका माफ 0.05% का उनके बिल में से छूट मिल जाती है। जैसे इन पर तो ब्याज लग जाता है, उनको छूट मिलती है, 0.05 है। अगर ये बढ़ जाए तो और फायदा होगा, लेकिन रेगुलर जमा करने का ये टेंशन नहीं रहता है कि अपना बिल जमा कर दिया, कनेक्शन नहीं कटेगा। ठीक है। बाकी विभाग के द्वारा आए दिन लगातार चेकिंग चलाई जाती है, और किन बकायेदारों पे खासकर बिजली विभाग कार्रवाई करता है? नहीं, इसका हम लोग लो कंजम्पशन जिनका होता है या रूटीन में जब मास पे रेड होती है तो फिर तो एक एक गली में जिस मोहल्ले में जाना है तो एक एक कंज्यूमर को चेक करते हैं, और उसमें अगर कोई पकड़ में आता तो वो एक हो गया। दूसरा, कहीं से कंप्लेन आ गई, किसी ने कंप्लेन करी कि ये आदमी चोरी कर रहा है, तो वो हम उसको पकड़ते हैं, या फिर हमने एनालिसिस में कोई अगर लो कंजम्पशन आ रहा है तो उसको देखते हैं। एक आखिरी सवाल सर, हमारे दर्शकों को अगर आप विभाग की तरफ से ओटीएस के बारे में अपील करना चाहें, जागरूक करना चाहें? मेरा सभी लोगों से, सभी विद्युत उपभोक्ताओं से ये अनुरोध है कि अपने बिल पहले चेक कर लें। यदि उन्हें लग रहा है कि उनके बिल में कोई त्रुटि है तो संबंधित हमारे उपखंड कार्यालय एक्सचेंज साहब के यहाँ जा करके इसको सही करा लें। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, 100% बहुत कम माफ होता है, तो 50% की ही स्कीम आती है ब्याज की, तो आपसे 100% बिल माफ हो रहा है। दूसरा, आप किस्तों में भी दे सकते हैं, तो इसका लाभ उठाना चाहिए, उसको लाभ उठाना चाहिए। और आप लोग जो बिल जमा करते हैं उसी से विभाग की पोजीशन सही होती है, और आपको बिल आपके पैसे से ही फिर विभाग सही चलता है। आपको उपकरण हमारे खराब होते हैं उनको सही करना, ये सारी चीजें हम लोग बेहतर करने का फिर प्रयास करते हैं। ठीक, ये कब से कब तक चल रहा है सर? ये फिलहाल 1 जून से लॉन्च हुई है और 30 जून तक अभी है, आगे का नहीं कह सकते। 30 जून को ही पता लगे कि आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। मतलब 30 जून अभी लास्ट? जी जी, 30 जून फिलहाल लास्ट डेट, और प्रयास ये होना चाहिए कि 30 जून का बजाय वेट करने के पहले ही जमा करें। 30 तारीख को इतनी हम लोग को अनुभव देखा है, 25-30 साल का ये अनुभव रहा है कि 30 तारीख को सबसे आखिरी दिन जरूर सब पहुंचते हैं। उस समय हमारा सिस्टम भी हैंग कर जाता है, हो सकता है कोई और भी दिक्कत आई तो फिर वो मारे जाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि चलो आखिरी दिन कर आएंगे, 1 लाख का मुझे फायदा मिल रहा, हम कहीं से इंतजाम करके पहुंच गए वो, लेकिन पता चला कि वहां का हमारा सिस्टम हैंग कर गया तो बेचारे मारे जाते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि पहले ही पहुंच जाना चाहिए। इस समय जैसे कतई भीड़ नहीं है, आराम से जाएं, अपना जमा कराएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये थे यूसी वर्मा जी जो बता रहे थे कि ओटीएस का लाभ उठाइए, और हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर आप भी बकायेदार हैं, आप पे भी बिजली का बिल बाकी है, तो आप इस समय जो योजना चल रही है सरकार द्वारा, एक मुश्त समाधान योजना, उसका लाभ उठा सकते हैं।
जो आपके नजदीकी जो भी बिजली विभाग हो वहां पे जाइए और अपना बिल दिखाइए, और अगर बिजली का बिल बहुत ज्यादा है तो आप उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। आप वहां पे अधिकारी से मिल सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर एक मुश्त यानी एक ही साथ जमा करते हैं तो ब्याज पूरी तरीके से माफ हो जाएगा। तो ये योजना काफी अच्छी है, आपको भी इसका लाभ उठाना चाहिए। आपसे अपील करते हैं कि आप ये 1 जून से 30 जून तक जो इसका डेट अभी फिलहाल है, तो 30 जून के पहले ही जितना हो सके आप उतना जमा करें, जिससे आपको भी आसानी हो और बिजली विभाग भी बेहतर काम करे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।